हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम मौर्य और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद सत्यम में। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये काम उनसे नहीं हो पाएगा या वो ये काम नहीं कर पाएंगे। वो लोग पहले ही बोल देते हैं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। ये ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ऐसे 3 उदाहरण देने वाला हूं जिससे आप कह सकते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, हम कोई काम शुरू करने जाते हैं, उसके पहले ही मान लेते हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, तब तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। एक कहा जाता है, मैदान में हारा हुआ सिपाही जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता, कोई जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि पहले से मन से हार गया है। वो क्या, उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति है नहीं जीतने की। जिसके अंदर जब तक कोई इच्छा शक्ति नहीं आ जाएगी कोई काम करने की, तब तक वो काम कैसे कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम उदाहरण को देखते हैं तो दशरथ माझी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दशरथ माझी ने क्या कोई सोच सकता था कि एक साधारण सा व्यक्ति एक पहाड़ जैसे पहाड़ को तोड़ दिया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी। उनको पीछे करने के लिए लोगों ने बहुत कहा कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, लेकिन कितने सालों साल उन्होंने लगा दिए। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य उसी को समझ लिया कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। आखिर उन्होंने उस पत्थर को तोड़ दिया। उनके साथ ऐसी समस्या हुई कि वो अपने लिए सिर्फ नहीं सोच सकते थे, वो सबके लिए सोचने लगे और मेहनत करके उस असंभव से दिखने वाले पहाड़ को संभव बना दिया। तो दोस्त, कोई काम असंभव नहीं है, ये तुमने अपने मन में असंभव बना लिया है। ये असंभव शब्द है क्या? इसको तुमने जड़ा है, ये कोई बाहर से नहीं है, इसकी रचना हमने की है। इस असंभव की रचना खुद हमने की है। दूसरी बात करता हूं दोस्तों, सूरदास जी की। जब उनका जन्म हुआ तभी से वो अंधे थे और उनके बारे में बताया जाता है वो बचपन से ही भजन कीर्तन किया करते थे। भगवान में बहुत उनकी अटूट भक्ति थी। उनको एक बार पंडित बोलता है कि आप मेरे मंदिर में आइए, वहीं गाना गाइएगा, वहीं भजन आप कीर्तन आप करिएगा। तो उसके साथ वो मंदिर में चले जाते हैं और उसके जाने के बाद वहां वो डेली भजन करते थे। और ऐसा उस समय लोगों को कहना होता है कि उनको डेली भगवान श्री कृष्ण दिखते थे। जब वो भजन करते थे, भजन में लीन होते थे, उनको भगवान दिखते थे। दोस्तों, इतनी अटूट भक्ति कि भगवान तक को देख लेते थे। उनके पास कोई आंखें नहीं थी। पंडित ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भी देख लिया। पंडित डेली भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाता था और डेली जो भी वस्त्र पहनाता था वो बता देते, आज किस कलर का तुमने वस्त्र धारण करवाया भगवान को, आज किस कलर का वस्त्र पहनाया है। एक दिन क्या हुआ कि वो चेक करने के लिए भगवान को कोई वस्त्र धारण नहीं करवाता है। उसके बाद उस मूर्ति पे केवल पत्ते की, जो पत्ता होता, पत्ते की माला टाइप में शरीर को ढक दिया भगवान के। और उनसे पूछा कि आज कौन सा कपड़ा भगवान पहने हैं। तो भजन करते हुए बोले, भगवान आज आप बहुत गरीब लग रहे हो, आज आपके पास तो वस्त्र ही नहीं है, आप तो पत्तों के वस्त्र पहने हो, आपके पास कपड़े नहीं हैं। तो उस पंडित को समझ में आ गया कि इनकी इतनी अटूट भक्ति है और उनके अंदर जो शक्ति जागृत है, उस शक्ति से भगवान से मिल जाते हैं, भगवान को देख लेते हैं। तो सोचिए, एक जिसके पास आंखें नहीं है वो देख सकता है, वो असंभव को संभव बना दिया। तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। वह माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला थी। वो हैंडीकैप्ड थी। इनके साथ दुर्घटना एक घटी थी। एक बार लखनऊ से बरेली ट्रेवल कर रही थी ट्रेन से, तो कुछ बदमाशों ने इनके चैन को, इनके सोने की चैन को छीनना चाहा। उसी में क्या हुआ, बदमाशों से झगड़ा हुआ, बदमाशों ने इन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है, बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद इन्हें काफी चोटें लग गई, जिसके बाद इनके पैर, इनका एक पैर डैमेज हो गया और एक पैर कटवा के कृत्रिम पैर लगवाना पड़ा इन्हें। उसके बाद इन्होंने अपने आपको इतना डेवलप किया कि ये माउंट एवरेस्ट को फतेह की, 8000 फीट की चोटी को चढ़ गई और सफलतापूर्वक इन्होंने वो यात्रा पूर्ण की। सोचिए, एक हैंडीकैप, एक विकलांग स्त्री है, वो इतना बड़ा काम कर सकती। तो हम लोगों के पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, 2 आंख दी है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारा मन हर चीज को बोलता है कि ये चीज तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हमें अपने मन को जीतना होगा। हमें अपने मन को इस दिशा में ले जाना होगा कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं। करने से पहले हम हार मत माने। जो कार्य करना शुरू कर दें, जो परिणाम होगा देखा जाएगा। पहले से कुछ नहीं सोचना, पहले से हमें सिर्फ यही सोचना है हमें कड़ी मेहनत करनी है, लगन के साथ मेहनत करनी है और सही दिशा में मेहनत करनी है। तभी हम दशरथ माझी जैसे असंभव को संभव बना पाएंगे। तभी अरुणिमा सिन्हा जैसे माउंट एवरेस्ट, इतनी ऊंची पहाड़ी को फतह करने वाले लोगों जैसे बन पाएंगे। तभी हम सूरदास जैसे लोगों को जैसे बन पाएंगे, जो जन्मान से अंधे होते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी कवि रचनाएं कर डाली। इतनी भक्ति थी इनकी।
इन महापुरुषों की जीवनी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ भी काम असंभव नहीं है। इससे पहले हमें अपने मन को उस हिसाब से ढालना होगा, उस काम के लिए हमें लगन से मेहनत करनी होगी। और कोई भी हमें बोलता है तुम नहीं कर पाओगे, उसे वहीं चुप कराना है, नहीं मैं कर लूंगा, तुम चुप रहो मैं कर लूंगा। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप जीवन में बहुत ही अच्छा करेंगे। और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर आप पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करेंगे और कुछ अच्छा काम करेंगे और जीवन में सफल होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने सुझाव शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस जरूर करिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।